जय अवध कमाटी, जय अवध का संस्कृति। तो अवधि समाचार भैया शुरू हो गया है। हम आपको होस्ट, हम आपको बतावे वाले कपिल देव शुक्ल आपके अवधि समाचार शुरू कर दे। तो हमारे सभी दर्शक जो देवी देवता के तुल्य में हमें देखता है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करब चालू कर दें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। सबसे बेहतरीन आपकी जो शो है शुरू हो गया है और आप सब ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। आज सुल्तानपुर से उत्तर प्रदेश तक के बड़ी बड़ी खबर है। तो हम अपने दर्शकों से चाहब कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करब चालू कर दें। अवधि के ये समाचार पहली बार सब लगातार रोज बतावा जात, बस का तो मिलत ना है। तो हमें सभी दर्शक देवी देवता के तुल्य में जो ना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करब, लाइक करब, कमेंट करब, शुरुआत कर दें। और हम अपने खबर का शुरुआत करे चलते ही और इतना अंदाज लगावते ही कि हमारे जो देवी देवता के तुल्य में जो दर्शक हैं वो सब बहुत अच्छे से हुई हैं। और आधी पानी का समय चलता भैया, सबका बहुत बच के रह पड़े। सबसे पहली खबर यह आंधी के है, सुल्तानपुर से भयंकर आंधी तूफान से 7 लोगों का मौत भया है भैया। 21 जने घायल भा हैं और बिजली व्यवस्था पूरी तरीके से पूरे जनपद में ठप हो गया। दूसरी बड़ी खबर है, शिवगढ़ में पट्टीदारन के विवाद में युवक की हत्या हुई के बाद 3 आरोपी गिरफ्तार भा हैं। और साइबर इंस्पेक्टर अखंड देव मिश्रा का गोसाईगंज के थाना प्रभारी बनावा गया है। इससे बड़ी खबर है, अधिवक्ता संघ के अहम बैठक न्यायिक कामकाज प्रभावित। आज अधिवक्ता के अहम बैठक भय है सबके, तो इसी वजह से न्यायिक कामकाज प्रभावित रहा है। भाई बैठक भय है तो प्रभावित रहा करे। गुरचरण कौर स्कूल और वंशिका सिंह बोर्ड परीक्षा में एकदम परचम लहराए दे। यहाँ महिला आरक्षण मांग के लेके विधानसभा के बाहर सपा विधायकन का जबरदस्त प्रदर्शन देखे मिला है। अब धमौर पुलिस गुमशुदगा बच्ची के सेक्सुअल बरामद करके परिवार का सौंपिस है। अधिवक्ता आजाद हत्याकांड में इंस्पेक्टर पे गैर जमानती वारंट जारी हुई बा। और भैया के और बड़ा मंत्री के ऊपर गैर जमानती वारंट जारी भबा कोर्ट द्वारा, हम वो बताओ भैया। तो अब हम यह खबर का विस्तार दे चलते ही आप सब देखा है अवधि तक और हम सुनावते ही अवधि समाचार। तो अवधि समाचार, सुल्तानपुर में भयंकर आंधी तूफान से 7 लोगों का मौत हो गया है। सुल्तानपुर जनपद में दोपहर करीब 3 बजे भयंकर आंधी तूफान से भारी तबाही मचाई दी। जिलाधिकारी इंद्रजीत सिंह बताएं कि घटना दैवीय आपदा की श्रेणी में आवत बैठे। अब तक 7 लोगों के मौत की पुष्टि भय बा। बल्दीराम 3, सदर क्षेत्र में 3, कादीपुर में 1 और 21 लोग घायल बतावा जात बा, जोने की इलाज चलत बा। तूफान से बिजली व्यवस्था पूरी तरह चरमराई गई हवाले से 50 से ज्यादा ट्रांसफार्मर खराब हो गई, जिलाधिकारी बतावता है। और कई बिजली खंभा टूट गया है। बिजली विभाग का टीम रात दिन मरम्मत में जुट गया है भैया। डीएम साहब कहें कि पीड़ित परिवार का 24 घंटा के भीतर मुआवजा दिया जाए। और दूसरी खबर भैया, शिवगढ़ में पट्टीदारन के विवाद में एक युवक की मौत हुई के बाद शिवगढ़ का मामला रहा। गाड़ी टक्कर के विवाद से मामला हिंसक रूप ले रही। जसवंत सिंह नाम के युवक की मारपीट में मौत हुई गई। पुलिस के मुताबिक 28 अप्रैल की सांझ लगभग 7 बजे सूचना मिली जसवंत सिंह का पीट दीन गया है। जिला अस्पताल में लाई जात की इलाज के दौरान उनके मौत हुई है, ऐसी जानकारी आए बा। बताओ जात बा गाड़ी भिड़ल के बाद धनंजय सिंह और जसवंत सिंह में विवाद भा है, बाद में मारपीट हुई है। तो मृतक भाई बलवंत सिंह की तहरीर पर मुकदमा दर्ज बा। पुलिस 3 आरोपी सुरेश रामजस नीरज की गिरफ्तार कर ली। बाकी आरोपियों का तलाश जारी है। गोसाईगंज थाना का नया प्रभारी नियुक्त हुआ है। लंबे समय से चर्चा में चल रहा है गोसाईगंज थाना कमान आखिर साइबर इंस्पेक्टर अखंड देव मिश्रा सौंप दे हैं, जो एसपी सबसे चर्चित एसपी चारू निगम है। एसपी चारू निगम पहले राम आशीष उपाध्याय का सस्पेंड किए हैं, बाद में श्यामलाल सुंदर का लाइन हाजिर किए हैं। तब से थाना प्रभारी कुर्सी खाली चलत रही है। अब अखंड देव मिश्रा का गोसाईगंज थाना का नया प्रभारी बना होगा। चौथा जो बड़ी खबर है भैया, अधिवक्ता संघ का आज अहम बैठक है, जौने में 30 अप्रैल का बाइला संशोधन मुद्दा पर अहम बैठक है। अध्यक्ष राघवेंद्र प्रताप सिंह और महासचिव दिनेश दुबे बताएं कि दीवानी संघ में सुबह 11 बजे से बैठक है। अधिवक्ता अपने शांति तरीके से अपील किए हैं
आज यह वजह से न्यायिक कार्य एक तरीके से विरत रहा है, संभावना इसे व्यक्त की नहीं है। 5वीं गुरुचरण कौर स्कूल का शानदार रिजल्ट आए बा। ICSI बोर्ड जो हाई स्कूल परीक्षा में गुरुचरण स्कूल का रिजल्ट 100% रहा है। 62 छात्र छात्रन में अब तक अब जो 62 छात्र छात्रन में सब उनके जो 62 छात्र छात्र सब प्रथम श्रेणी में पास पा है। और कृतिका पांडे के 95.8% अंक पाई के स्कूल में टॉप के हैं। अलीजा फातिमा 95% पाए हैं। सिफा आसिफ 92.8% अंक पाए। खुशी है विद्यालय में, पूरा माहौल एकदम पूरा मिठाई खिला के सब खुशी मनावता है। एक बात भैया, पालिका अध्यक्ष द्वारा नया वर्कशॉप सर्विस सेंटर शुरू किया गया है। नगर पालिका सुल्तानपुर द्वारा जौन गोराबारी का अमहट क्षेत्र में सफाई और जलकल विभाग के वाहन खातिर नया वर्कशॉप और सर्विस सेंटर शुरू कर दिया गया है। पालिका अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल बताएं कि लगभग 1.25 करोड़ की लागत से ई निर्माण भा है। यहाँ वाहन पार्किंग, रिपेयरिंग, वॉशिंग शेड, प्रशासनिक भवन और विश्राम कक्ष बनावा जाए, इनकी जानकारी रही। 7वां वंशिका सिंह का ऐतिहासिक प्रदर्शन। सुल्तानपुर के बेटिया वंशिका सिंह ISP बोर्ड परीक्षा में 98.50% अंक पाई के इतिहास रच रही है। वंशिका उच्च न्यायालय लखनऊ के शासकीय अधिवक्ता डॉक्टर BK सिंह के बिटिया हुए। पूरा जिला उनकी सफलता पर गर्व महसूस करता बा। महाविद्यालय सम्मान समारोह आयोजित करे और कई के पूरा भव्यता के साथ उनका सम्मान किए दे। 8वीं जोन खबर है, महिला आरक्षण मांग पर विधानसभा के बाहर प्रदर्शन भा है। इसौली विधायक मोहम्मद ताहिर खान समेत समाजवादी पार्टी के दर्जन विधायक विधानसभा के बाहर महिला आरक्षण लागू करे के मांग के लेके प्रदर्शन किए। विधायक हाथ में तख्ती और बैनर लेके नारेबाजी के। महिला आरक्षण मुद्दा तब सोशल मीडिया से लेके राजनीतिक गलियारे तक का चर्चा बना है। महिला आरक्षण मुद्दा। 9वीं खबर जो है वो धमौर पुलिस का सराहनीय कार्य है। धमौर थाना पुलिस गुमशुदगा बच्ची का सकुशल बरामद करके परिवार का सौंप दी। बताओ जात बच्ची मौसिक डांट से नाराज होकर के घर से निकल गई। पुलिस CCTV और सर्विलांस मदद से बच्ची खोज निकाली। ये बहुत अच्छी चीज है। और 10वीं खबर है, पूर्व विधायक केस में 8 मई की अगली सुनवाई है। पूर्व सपा विधायक रामचंद्र चौधरी और कांग्रेस नेता अभिषेक सिंह राणा से जुड़ा मामला अब 8 मई का सुनवाई हुई। मामला 2002 में पुलिस टीम पर हमला और तोड़फोड़ का आरोप से जुड़ा हुआ। 11वीं खबर है भैया, बीमा कंपनी ट्रक मालिक का देई 2,82,000। स्थानीय लोक अदालत ट्रक मालिक मोहम्मद नोईद के पक्ष में फैसला सुनाई के बीमा कंपनी का 2,82,913 रुपया भुगतान करे का आदेश देगा। साथ ही 20,000 रुपया मानसिक और वाद खर्च खातिर भी आदेश कई देगा। 12वीं जोन खबर अधिवक्ता आजाद हत्याकांड में इंस्पेक्टर पर वारंट है। FTC कोर्ट थाना प्रभारी कृष्ण मोहन सिंह के लगातार गवाही न दे पर नाराज होई के गैर जमानती वारंट जारी कर देबा। मामला अधिवक्ता आजाद हत्याकांड से जुड़ा बा। अब अगली सुनवाई 12 मई को। 13वीं खबर है भैया, BSA से अभद्रता मामले में आज बहस भा। अभी BSA के रहा वही टाइम पर BSA वर्तमान में दीपिका चतुर्वेदी रही है। अभद्रता के मामला में आरोपी शिक्षक सुरेश प्रताप सिंह के केस में आज अदालत में बहस भई। मामला 2023 के बतावा जात बा, जब BSA कार्यालय में हंगामा और बदसलूकी का आरोप लगा। तो भैया ये सुल्तानपुर जनपद खबर है। अब हम यूपी के सबसे चर्चित खबर जो बाटे ओका सुनावे चलती। पहले संक्षिप्त है, फिर के बाद विस्तार करबे। तो संक्षिप्त में भैया, यूपी विधानसभा में नारी शक्ति विशेष सत्र आयोजित भा है। महिला आरक्षण मुद्दा पर सत्ता और विपक्ष आमने सामने भा है। यूपी में आंधी तूफान और बरसात से गर्मी एकदम पूरा राहत दे रही बा, लेकिन आंधी तूफान का आदेशा बना है। लव जिहाद और अवैध धर्म परिवर्तन पर अब और सख्त कानून है। मंत्री नंद गोपाल नंदी के बेटवा और बहू सड़क हादसा में घायल भा है। 12,000 करोड़ से ज्यादा अनुपूरक बजट पास भा है। कुंभ खातिर 1,000 नई बसन की तैयारी है बा। प्रयागराज में दिन दहाड़े गोलीबारी से सनसनी फैल गया है। और सबसे बड़ी खबर है, ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुई बा भैया। मुरादाबाद स्मार्ट सिटी टेंडर लीक मामला घर में आएगा। अब हम पूरी खबरिया सब विस्तार से बतावे चलती भैया। तो विस्तार है, आज लखनऊ में यूपी विधानसभा विशेष सत्र नारी शक्ति सत्र आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदन में विपक्ष पर जोरदार हमला बोले।
मुख्यमंत्री कहें कि समाजवादी पार्टी की सोच महिला विरोधी मानसिकता वाली है। सरकार महिला की सुरक्षा और सम्मान खातिर लगातार काम करती है। मतलब वो हमारी सरकार सम्मान खातिर करती है और विपक्ष जो बाटे एक मानसिकता ठीक ना। सदन में महिला सुरक्षा, मिशन शक्ति और महिला सशक्तिकरण के मुद्दन पर काफी चर्चा। दूसरी खबर है महिला आरक्षण मुद्दा पर जोरदार हंगामे विपक्ष की ही से। आज विधानसभा और सड़क दोनों जगह छाई रहा ही मामला। सपा विधायक सदन के बाहर धरना प्रदर्शन करते नजर आए। विधायक कहें कि यूपी में तुरंत महिला आरक्षण लागू होना चाहिए। सरकार अपनी उपलब्धियों की गिनावत रही, लेकिन जबकि विपक्ष सरकार पर राजनीति करे के आरोप लगावत बा। जौन भैया मौसम बदलाव है, यह सुन लिया, मौसम बदल गया है, आंधी पानी से राहत तो मिल गया है। यूपी में भीषण गर्मी में बीच कई जिला में तेज आंधी तूफान बारिश आए है। मौसम विभाग अगले 24 घंटे खातिर 80 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से हवा चलेगा और कुछ इलाका में ओलावृष्टि के अलर्ट जारी किए बा। तो भैया सबको सतर्क रहे पाए टाइम पर। ये हमारे अवधि समाचार ज्यादा से ज्यादा शेयर कमेंट लाइक करें। ये आपके अवधि बोली समाचार आए, सबके समझ में ना आए, जी अवधि बोलत हुई है सुनत हुई उन्हें समझ में आए। भैया ये पे ज्यादा से ज्यादा आप सबके जब शेयर करी है तभी पढ़ पाए, तभी और लोगों तक जाए आपके अवधि बोली कैसे आए। तो भैया अगली खबर है लोगों गर्मी से राहत मिली है यह बारिश आधी तूफान से, लेकिन कई जगह बिजली और फसल नुकसान की खबर सामने आवत बा। चौथी लव जिहाद पर और सख्त कानून बने वाला बा। योगी सरकार लव जिहाद और अवैध धर्म परिवर्तन पर और कठोर कानून लावे जात बा। नए प्रस्ताव में दोषी पाए जाने पर उम्र कैद का सजा का प्रावधान रखे के चर्चा चलती है। सरकार कहे कि कानून के महिलाओं की सुरक्षा और जबरन धर्म परिवर्तन रोके खातिर जरूरी है। पांचवी है मंत्री नंदी के परिवार के एक्सीडेंट हुआ है। कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी के बेटवा और बहू को मर्सिडीज कार आगरा एक्सप्रेसवे पर दुर्घटनाग्रस्त हुई है। हादसा इतना जबरदस्त रहा कार की गाड़िया की इंजन में निकल के दूर जा गिरा। दोनों घायलों का अस्पताल में भर्ती कराया, पुलिस जांच में जुट गया है। एक बाद 12,000 करोड़ से ज्यादा अनुपूरक बजट पास हुआ है। यूपी विधानसभा में 12,209 करोड़ रुपया का अनुपूरक बजट पेश हुआ। सरकार कही कि ई धनराशि धार्मिक स्थल पर सुविधा बढ़ावे और आगामी कुंभ मेला की खातिर खर्च की जाए। विपक्ष बजट पर चुनावी तैयारी बताए कि सवाल उठाओ। कुंभ खातिर तो नई 1000 भैया गलती हुई है। कुंभ खातिर 1000 नई बस की तैयारी चलती है। प्रयागराज में होने वाले आगामी कुंभ मेला खातिर परिवहन विभाग 1000 नई डीजल बस खरीदे जाती है। सरकार कही कि लाखों श्रद्धालुओं का आगमन आसान बनावे खातिर की तैयारी की जाती है। बसन में आधुनिक सुविधा भी रहे, बात ही कही जाती है एकदम आधुनिक सुविधा वाली बस रही है, ये इसी बात कही जाती है। 8वीं जौन खबर है प्रयागराज में दिन दहाड़े गोलाबारी और प्रयागराज में दिन दहाड़े फायरिंग से सनसनी मची और जिला पंचायत सदस्य पर हमला दुई जिला पंचायत सदस्य पर हमला हो गया है, जिनमें गंभीर रूप से घायल है बताया जाता है। पुलिस आरोपियों तलाश में छापेमारी करता है। सबसे बड़ी खबर जो बताया भैया ओम प्रकाश राजभर पर वारंट जारी हुआ है। सुबह सपा अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ कोर्ट गैर जमानती वारंट जारी कर देगा। मामला पुराना मुकदमा से जुड़ा बताओ जात बा। राजनीतिक गलियारे में ये मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है। 10वां है स्मार्ट सिटी टेंडर लीक मामला गरमाई के बाद मुरादाबाद में स्मार्ट सिटी परियोजना का गोपनीय टेंडर लीक हो मामला सामने आया बाटे। नगर आयुक्त भाजपा नेता सतबीर के हिरासत में लेके पुलिस पूछताछ करती बा। मामला अब और राजनीतिक रंग पकड़त नजर आवत बा। भैया ये सब आप देखते हैं लगातार देखते हैं। सुल्तानपुर से लेके उत्तर प्रदेश की जो टॉप खबर रही है कि अवधि तक बतावत रहा, अवधि बोली में बतावत रहा, अवधि समाचार में बताया जात रहा। भैया हम आपको होस्ट हम आपको बतावे वाले कपिल देव सुकुल। हम एक बार फिर आप सबसे ही कहा था कि भैया अवधि समाचार का आप सब ज्यादा से ज्यादा स्नेह दें, ज्यादा से ज्यादा प्यार दुलार दें और हम अब तैयारी करे चलते ही भैया 8:42 पे जो हमारे सबसे चर्चित हुआ है पूछता है सुल्तानपुर एक नया मुद्दा लेके आवत है और बेहतरीन चर्चा होने वाली बात। आप सब वही चर्चा में शामिल हो सकते हैं, अपने क्षेत्र का समस्या बता सकते हैं और आप खुद शामिल हुई तो हमें अपन चर्चा पर चर्चा कर सकते हैं। खुला मंच है कि पहली बार इतना खुला मंच चैनल में न मिले, केवल केडी न्यूज डिजिटल पे आवत बा और के सहयोगी संस्थान अवधि तक पे। तो हम टाइम पे अवधि तक पे ही अब चलते ही केडी न्यूज डिजिटल की तैयारी करें क्योंकि वो हम कई टहल जाते हैं लिखा पढ़ी है फिर वही तरीके से बतावा जाता है। तो आप सबसे भैया हम विदा ले चलते ही कल फिर अवधि समाचार लेके आओ और वही हमारे तैयारी चलती जा पूछता है सुल्तानपुर की टाइम। तो भैया विदा ले
हम चाहते हमारे हैं समाचार के आप ज्यादा से ज्यादा स्नेह दें और कल फिर हम अवधि समाचार लेके आप सबके सामने हाजिर हैं। तब तक के ताई राम राम, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय हिंद।